जय हिंद। जो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीए आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र है, वो भी संस्कृत विषय के, उनके लिए मैं ये हितोपदेश की एक मेरे द्वारा छोटी सी प्रयास, एक विद्यार्थी के कहने पर या एक मेरे सहपाठी के कहने पर मैं हितोपदेश की ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया आप लोग इसे देखिए और समझिए, आपको बहुत ही लाभ पहुँचेगा। आइए चलते हैं। हम हितोपदेश की पहले पृष्ठभूमि जानते हैं। ये हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा रचित है। इस हितोपदेश में पंचतंत्र से भी अनेकों सामग्रियाँ इसमें समाहित की गई है नारायण पंडित के द्वारा। और इनमें से बहुत सारी कहानी ऐसी भी है जो हम बच्चे से ही जान रहे हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है एक छोटी सी कथा। पहले तो प्रस्तावना रहती है, तो प्रस्तावना में ही एक कथा टाइप की है, कथा के प्रकार, कथा जैसी एक बताई है घटना, कहाँ की घटना है और किस परिस्थिति में है वो बताया गया है। वो देखते हैं हम लोग। भागीरथी के पवित्र तट पर पटना नामक एक नगर है। कभी इस नगर, यहाँ पर देखिएगा, भागीरथी के ऊपर में, भागीरथी के पवित्र तट पर पटना नाम का एक नगर है। भागीरथी कहते हैं गंगा नदी को, तो गंगा के पवित्र तट पर पटना नाम का एक नगर है। किसी समय इस नगर में राजा सुदर्शन राज्य करता था। राजा का नाम सुदर्शन था, वह पटना नगर में राज्य करता था। उसकी राजसभा में किसी विद्वान ने इन श्लोकों को पढ़कर सुनाया। अब वो कौन से श्लोक थे? वह श्लोक थे, अनेक संशयच्छेदे परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्ध एव सः यौवनं धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्रा चतुष्टयम्। अर्थात शास्त्र मनुष्य के नेत्र है। इन नेत्रों की सहायता से वह वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही नहीं, परोक्ष ज्ञान भी कर लेता है। इनके बिना आँखों वाला आदमी भी अंधा ही रहता है। अर्थात हम देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास शास्त्र रूपी नेत्र नहीं है, वो हर एक चीज़ को, हर एक दृश्य को अपनी नज़र से, अपने मूर्खता वाली नज़र से देखेगा, मूर्खता वाली दृष्टि से देखेगा, वो शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखेगा। लेकिन जो शास्त्र की दृष्टि से देखता है, वही वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाता है। आगे चलते हैं। यौवन धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवन धन, अधिकार और अविवेक, इनमें से प्रत्येक दुर्गुण मनुष्य को पाप कर्म में गिरा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास यौवन है, यौवन में वो बहुत ही उत्साह से भरा हुआ रहता है, और वो उत्साह यदि सही दिशा में ना लगा और गलत दिशा में लग गया, तो वह यौवन उस व्यक्ति को बर्बाद करके धर देता है, उसे नष्ट कर देता है, समूल मिटा देता है, उसकी जीवन को बर्बाद कर देता है। धन, यदि किसी व्यक्ति के पास धन भी आ जाए, तो वह धन का यदि सदुपयोग करे तो वह बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन यदि वह उसका दुरुपयोग करे तो भी उस धन जो है उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है, पाप कर्म में गिरा देता है। अधिकार और अविवेक, ये भी दोनों चीज़ें, यदि किसी के पास अधिकार आ जाए तो उसका यदि वो दुरुपयोग करे तो वो भी पाप कर्म में गिर सकता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अविवेक, जिसके पास अविवेक है, विवेक नहीं है, वो भी तो बर्बाद हो जाता है। वही बताया है यहाँ पे। आगे चलते। जिसके पास ये चारों हो, वह पाप के कौन से गर्त में गिरेगा, इसका अनुमान भी लगाना कठिन है। और जिसके पास ये चारों हो,
वह कहाँ किस पाप के कौन से गर्त में गिरेगा, किस प्रकार से बर्बाद होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। आगे, राजा सुदर्शन ने जब इन श्लोकों को सुना तो उसे अपने मूर्ख पुत्र, जब राजा सुदर्शन इन श्लोकों को सुन करके सुना तो उसे किसका याद आया, किसका स्मरण आया? उसे अपने पुत्रों का, मूर्ख पुत्रों का स्मरण हुआ या ध्यान में आया। ये पुत्र मूर्ख होने के साथ साथ व्यसनी भी थे, मतलब दुराचार, मदिरा थी, सेवन करने में व्यस्त रहते थे हमेशा। तो राजा सोचने लगा, कई कुपुत्रों से तो अच्छा है कि एक ही पुत्र हो। 100 पुत्र है लेकिन सब मूर्ख, क्या फायदा हो। अब एक ही पुत्र लेकिन सर्वश्रेष्ठ है, लाखों व्यक्तियों का नेतृत्व करने की क्षमता हो उसमें, वह पुत्र अच्छा है 100 मूर्ख पुत्रों से। इसीलिए कहा गया है किंतु गुणी हो, एक ही पुत्र हो किंतु गुणी हो। कुपुत्रों की अधिक संख्या आकाश के अगणित तारों की तरह निरर्थक रह जाती है। और कुपुत्रों की अधिक संख्या जो है, जिस प्रकार आकाश में अगणित अनगिनत तारे हैं लेकिन वह निरर्थक है, कोई काम का नहीं। यदि चांद, यदि अमावस्या का दिन हो तो भी उस समय आसमान में अनेकों तारे चमकते रहते, टिमटिमाते रहते, लेकिन वह चंद्रमा के जैसा प्रकाश धरती को प्रकाशवान नहीं कर पाता है, प्रकाशित नहीं कर पाता है। उसी प्रकार कुपुत्रों की अधिक संख्या आकाश के अनगिनत तारों की तरह निरर्थक रह जाती है। इसका इसलिए कहा गया है, एक सुपुत्र चंद्रमा की भांति अकेला ही कुल को उज्ज्वल बना देता है, पर इन राजकुमारों में तो कोई भी सुपुत्र नहीं है। विचारों के इस भंवर में उसका सिर चकरा गया और अंत में उसने निश्चय किया कि जिस तरह भी हो सकेगा वह अपने पुत्रों को नीतिज्ञ और विद्वान बनाएगा। राजा सोचा कि चाहे जिस प्रकार भी हो वह अपने पुत्रों को नीतिज्ञ और विद्वान बनाएगा। तो राजा सुदर्शन ने अगले दिन एक सभा बुलाई, उसने एक सभा बुलाया और पटना के अतिरिक्त अन्य देशों के विद्वान भी उसमें पधारे। राजा ने सब विद्वानों का अभिनंदन करते हुए कहा, विद्वानों, मुझे अपने केवल पुत्रों की चिंता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पुत्र मेरे वंश को कलंकित करेंगे। संसार में उसी पुत्र का जन्म लेना सफल होता है जो अपने वंश की मान मर्यादा बढ़ाए। निरर्थक पुत्रों से क्या लाभ। कोई विद्वान मेरे मूर्ख पुत्रों को भी विद्वान बना दे तो मैं उसका उपकार मानूंगा। मतलब राजा उन विद्वानों को कह रहे कि कोई ऐसा आप में से कोई विद्वान जो ऐसा है, विद्वान जो मेरे मूर्ख पुत्रों को विद्वान बना सके, ताकि मैं उसका उपकार मानूंगा, हमेशा के लिए उसका कृतज्ञ रहूँगा, उसका आभारी रहूँगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं 6 मास का समय देता हूँ। राजा ने उन विद्वानों को कहा कि मैं आप लोगों को इस कार्य को पूरा करने के लिए आप लोगों को 6 मास का समय देता हूँ, लगभग 180 दिनों का समय देता हूँ, 180 दिवस का समय देता हूँ। फिर सभा में सन्नाटा छा गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी भी अन्य विद्वान ने राजपुत्रों को इतने थोड़े समय में राजनीतिज्ञ बना देने की सामर्थ्य नहीं थी। किसी विद्वान में इतनी थी सामर्थ्य। केवल विष्णु शर्मा नाम का एक विद्वान था। उसे अपने आसन से उठा और बोला, राजन, मैं वचन देता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं राजपुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के साथ विदा किया। विष्णु शर्मा ने इन राजपुत्रों को जिन मनोरंजक कहानियों द्वारा राजनीति, फिर विष्णु शर्मा ने इन राजपुत्रों को जिन मनोरंजक कहानियों के माध्यम से द्वारा राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी, उन कथाओं और नीति वाक्यों के संग्रह को ही हितोपदेश कहा जाता है।
यदि कोई पूछता है हमसे हितोपदेश किसे कहा जाता है, तो हम उत्तर होगा राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी विष्णु शर्मा। और इन कथाओं और नीति वाक्यों के संग्रह को ही हितोपदेश कहा जाता है। इस कथा संग्रह के प्रथम भाग को मित्र का लाभ का नाम दिया गया। पहले उस भाग की प्रथम कथा कहते हैं मित्रलाभ। एक श्लोक यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए है, हम सभी के लिए है। असाधना वित्तहीना बुद्धिमंता सुतमा साध्यंत्या शुकार्याणि काक कुरमा मृगा खुवत। अर्थात अतुल धन, बहुत सारा धन, साधन के बिना भी बुद्धिमान लोग मैत्री के बल पर अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं। यह हमारी शिक्षा है। यदि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, तो उसके बिना भी जो बुद्धिमान होता है, जो बुद्धिमान विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है, वह मित्रता के बल पर, मैत्री के बल पर अपना कार्य सिद्ध कर लेते, कार्य पूर्ण कर लेते हैं। आइए, जो हमें पढ़ना है वह है मित्रलाभ। हमें 2 कथा सिर्फ केवल पढ़नी है। एक तो ये तो प्रस्तावना है और इसके बाद 2 कथा पढ़नी है। तो प्रस्तावना में हम देखते हैं क्या है। एक श्लोक और है उसके पहले, इसको प्रस्तावना के पहले, वो है न मातरी न दारेषु सौंदर्ये च चात्मजे विश्वासस्त दृशः पुष्पुसाम यादृग मित्रे स्वभावजे। मनुष्य की माता न मातरी, मनुष्य को माता न मातरी, न दारेषु, दारा मतलब पत्नी, पत्नी, सौंदर्य न चात्मजे, पुत्र और भाई में भी उतना विश्वास नहीं होता जितना स्वाभाविक मित्र में होता है। मतलब मनुष्य की वो माता, माता, पत्नी, पुत्र, भाई, इसमें उतना विश्वास नहीं होता जितना स्वाभाविक मित्र में होता है। ये बात सही है। आज वास्तविक में ये भी देखा भी जाता है कि कोई माता पे, कोई पत्नी पे, कोई पुत्र पे, कोई भाई पे विश्वास नहीं करता है। किस पे करता है? मित्र पे करता है। आगे इसमें कथा है प्रस्तावना में इस प्रकार है। गोदावरी का तट था। गोदावरी के तट पर सेमर का एक विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाओं पर भली भांति भांति के पक्षी रहते थे। गोदावरी का एक तट था, उस पर सेमर का एक विशाल वृक्ष था। उस पर, उसकी शाखाओं पर भांति भांति के बहुत भिन्न प्रकार के पक्षी रहते थे। भिन्न प्रकार के पक्षी रहते थे। उसी वृक्ष पर लघुपतनक नाम का एक कौवा रहता था। लघुपतनक नाम का एक कौन रहता था? कौवा रहता था। एक दिन प्रातःकाल उसे एक शिकारी दिखाई पड़ा। उस शिकारी को देखकर वह ऐसे डरा मानो उसी का काल मनुष्य रूप में आ रहा हो। वह सोचने लगा, यह अपशकुन आज न जाने क्या अनर्थ करेगा। इसको फिर से एक बार समझाता हूँ कि उस वृक्ष पर लघुपतनक नाम का एक कौवा रहता था। एक दिन प्रातःकाल सुबह उसे एक शिकारी दिखाई पड़ा। कौवा को, लघुपतनक नामक एक कौवा को शिकारी दिखाई पड़ा प्रातःकाल में। उस शिकारी को देखकर वह ऐसे डरा, कौवा, लघुपतनक नामक का कौवा ऐसा डरा मानो उसी का काल मनुष्य रूप में आ रहा। उसका ही काल, मतलब काल यहाँ पे कहने का मतलब है उसी का काल, मतलब बुरा समय, कठिन समय मनुष्य रूप में आ रहा। वह सोचने लगा लघुपतनक, यह अपशकुन आज न जाने क्या अनर्थ करेगा। आगे फिर है, शिकारी अपने मार्ग पर बढ़ता ही गया। लघुपतनक भी शिकारी का भेद जानने के लिए गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे चल दिया। लघुपतनक, शिकारी अपने मार्ग पर बढ़ता जा रहा था और लघुपतनक भी उसके पीछे पीछे शिकारी का भेद जानने के लिए गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा सह पश्यति, शिकारी शिकारी जो है दूर चलकर एक वृक्ष के नीचे ठहर गया। शिकारी ही किंचित दूरम गत्वा जाकर गत्वा एकः वृक्षम अधः स्थापयति, या ठहर गया, रुक गया।
यदि इसका अनुवाद करेंगे तो इस प्रकार होगा। शिकारी कुछ दूर चलकर एक वृक्ष के नीचे ठहर गया। उसने अपनी पोटली खोली। कौन? शिकारी ने अपनी पोटली खोली और कुछ चावलों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, और कुछ चावल को पृथ्वी पर बिखेर दिया। फिर जाल फैलाया और पक्षियों के फंसने की प्रतीक्षा में पास ही छिपकर बैठ गया। जाल फैलाने आया था, पक्षियों को फंसाने की प्रतीक्षा में। थोड़ी ही देर बाद कबूतरों का सरदार, और अब यहाँ पे दूसरा पात्र आता है, चित्रग्रीव। चित्रग्रीव कौन था? कबूतरों का सरदार था चित्रग्रीव। सपरिवार उड़ता हुआ उसी मार्ग से निकला और वह सपरिवार और अपने सभी परिवारों के साथ उड़ता हुआ उसी मार्ग से निकला। लेकिन वहाँ क्या देखा सभी को क्या देखे? वहाँ देखे कि वहाँ पृथ्वी पर बिखरे चावलों को देखकर कबूतर ठहर गया। सब देखा और ठहर गया और चावल खाने को लपके। लेकिन सरदार चित्रग्रीव उन कबूतरों में सबसे अधिक चतुर था। चित्रग्रीव जो था वह उन कबूतरों में सबसे अधिक चतुर था। उसने कबूतरों से कहा, साथियों, इस निर्जन वन में चावलों के दाने देखकर मुझे विस्मय होता है। उसने अपने साथियों को समझाया कि मुझे इस निर्जन वन में चावलों को देखकर आश्चर्य होता है। अवश्य कुछ दाल में काला है, अवश्य ये कुछ षड्यंत्र है। हमें यही उचित है, हमें यही सही होगा कि हम इनको जैसा का तैसा छोड़ दें और आगे बढ़े। इसको छोड़ दें, नज़रअंदाज करें और हम आगे बढ़े, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। वो चतुर था, वो इस बात को समझ गया। चित्रग्रीव जो सरदार था कबूतरों का, अब बुद्धिमान भी था इसीलिए समझ गया, लेकिन बाकी सब कबूतर नहीं समझ पाए। तो यह नहीं हो सकता। सब कबूतर एक ही स्वर में बोल उठे, परोसी हुई थाली से कैसे मुंह मोड़ा जाए। एक और कबूतर ने भी चित्रग्रीव का समर्थन करते हुए कहा, मतलब फिर सारे कुछ कबूतर बोलने लगे कि परोसी हुई थाली से कैसे मुंह मोड़ा जाए, हम चावल देख करके हम लोग कैसे जा सकते हैं आगे। ऐसे पर एक कबूतर भी था, वह भी चित्रग्रीव का वो समर्थन करते हुए कहा कि क्या कहा? भाइयों, मैं फिर कहता हूँ कि इन दानों से दूर ही रहना, कहीं लोभ में फंसकर हमारा ही वही हाल न हो जो लोभ के कारण एक राहगीर का हुआ था। राहगीर की क्या कथा है? कबूतरों ने पूछा। चित्रग्रीव ने राहगीर की कथा सुनाई। अब उनमें से जो था, कबूतरों में एक जो था, वो चित्रग्रीव का समर्थन करते हुए अपने भाइयों को समझाया कि भाइयों, मैं फिर कहता हूँ कि इन दानों से दूर रही जाना, कहीं लोभ में फंसकर हमारा भी वही हाल न हो जाए जो लोभ के कारण एक राहगीर का हुआ था। तो फिर वह आगे राहगीर की कहानी सुनाता है। राहगीर का मतलब पथिक की कहानी सुनाता है। चित्रग्रीव पथिक की कहानी सुनाता है, वो कथिक है। तो इससे हमें शिक्षा आगे और इसी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोभ बुरी भला है। लोभ पापस्य कारणम, सब अनर्थों का मूल लोभ है। लोभ पापस्य कारणम। तो आगे है अगली कथा है, वह है, साथियों, एक दिन मैं दक्षिण के वनों में भ्रमण कर रहा था। ये कौन बता रहा है? चित्रग्रीव जो कौन था? चित्रग्रीव जो सरदार था कबूतरों का, वह राहगीर की कथा सुना रहा है अपने साथियों को। वह बता रहा है कि साथियों, एक दिन मैं दक्षिण के वन में भ्रमण कर रहा था। वहाँ मैंने एक तालाब के किनारे बूढ़े व्याघ्र को बैठे देखा। कहने को तो वह व्याघ्र था, पर उसने एक हाथ में कुशाएं रखी थी, दूसरे हाथ में सोने का कंगन। उसकी तापसी मुद्रा देखकर मुझे हंसी आ गई, पर दूसरे ही क्षण में गंभीर हो गया। मैं सोचने लगा कि यह व्याघ्र आज अवश्य कोई न कोई नया गुल खिलाएगा। सरोवर आगे है। सरोवर के पास ही एक पगडंडी थी। आने जाने वालों का वहां तांता लगा था। व्याघ्र पथिकों को संबोधित करके कह रहा था कि पथिकों, मैं आज कुछ दान करना चाहता हूँ। मेरे पास सोने का कंगन है, जो चाहे इसे ले सकता है। इसको हम समझते हैं क्या है। वो कहता है कि मैं एक दक्षिण के
वनों में भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। वहाँ मैंने एक तालाब के किनारे बूढ़े व्याघ्र को बैठे देखा। तालाब था, उसके किनारे मैंने एक बूढ़े व्याघ्र को बैठे देखा। कहने को तो वह एक व्याघ्र था, पर उसने एक हाथ में कुशाएं रखी थी, दूसरे हाथ में सोने का कंगन। यहाँ पे कुशाएं का मतलब होगा एक हाथ में कुशाएं। कुशाएं हम लोग कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि मतलब सिर्फ दिखावा के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए वो रखा था कि मेरे पास सोने का कंगन है, लेकिन एक हाथ में उसके पास कुशाएं थी। कुश का मतलब होता है, कुश का मतलब होता है कुश का मतलब होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हाँ, कुश का मतलब होता है घास। घास, एक हाथ में घास लिए हुए था और एक हाथ, दूसरे हाथ में सोने का कंगन। उसकी उसकी तापसी मुद्रा देखकर मुझे हंसी आई, और उसकी ये मुद्रा, ये स्थिति देखकर मुझे हंसी आ गई। पर दूसरे ही क्षण में गंभीर हो गया। मैं सोचने लगा, यह व्याघ्र आज अवश्य कोई ना कोई नया गुल खिलाएगा, नया कोई कांड करेगा। सरोवर के पास ही एक पगडंडी थी, आने वाला मतलब एक छोटा सा जगह था, पगडंडी थी। पगडंडी मतलब लोगों का समूह वाला जगह था, आने जाने वालों का वहाँ तांता लहराता था। व्याघ्र पथिकों को संबोधित करते हुए कह रहा था, पथिकों, मैं आज कुछ दान करना चाहता हूँ। मेरे पास सोने का कंगन है, जो चाहे इसे ले सकता है। लोग उसकी ओर देखते और उसकी लंपटता पर हंसते हुए आगे का रास्ता नापते। इतने में एक लोभी पथिक भी उन और जो निकलने की कोशिश की दलदल में और अधिक फंसता गया। पथिक को दलदल से फंसा देखकर व्याघ्र उसकी ओर बढ़ा और बोला, पथिक, स्नान क्यों नहीं करते? पथिक बोला, स्नान कैसे करूं, मैं तो दलदल में फंस गया हूं, तुम ही मुझे निकाल दो। पथिक बोला। लेकिन व्याघ्र उसके पास पहुंचकर बोला, तुम इस तालाब के दलदल की कहते हो, मैं तुम्हें संसार के ही दलदल से छुड़ाने आया हूं। इतना कहकर व्याघ्र ने पथिक को सहज ही में खा लिया। कहानी सुनाने के बाद चित्रगृह, मतलब इतना कहकर व्याघ्र ने पथिक को सहज खा लिया, मतलब उसको नष्ट कर दिया, उसको मार दिया। ये कहानी सुनाया चित्रगृह अपने साथियों को, और यही कहानी सुनाने के बाद चित्रगृह कबूतर से फिर बोला, इसलिए मैं कहता हूँ, तुम लोग लोभ में फंसकर अपना सर्वनाश न करो, इन चावल के दानों से मृत्यु झांक रही है। यही कथा सुना करके उसने बताया अपने साथियों को कि चावल के दानों से मृत्यु झांक रही है। लेकिन चित्रगृह के इतना समझाने पर भी कबूतरों ने हट नहीं छोड़ी। सब के सब उन दानों पर टूट पड़े। किसी ने ठीक ही कहा है कि विपत्ति पड़ने पर बुद्धिमान व्यक्ति को भी बुद्धि लीन हो जाती है, व्यक्ति की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। कबूतरों का उन दानों पर बैठना था कि शिकारी ने जाल समेट लिया। तब सब कबूतर जाल में फंस गए। सब के सब कबूतर चित्रगृह की सराहना करने लगे। चित्रगृह ने फिर सबको समझाते हुए कहा, यह समय लड़ने के बजाय लड़ने झगड़ने का नहीं है। अब तो जिस प्रकार भी हो सके छूटने का उपाय करना चाहिए। कुछ क्षणों के लिए कबूतरों ने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिया और उपाय सोचने लगे। कबूतरों को जाल में फंसा देखकर शिकारी अपने स्थान से उठा और कबूतरों की ओर बढ़ चला। शिकारी को अपनी ओर आते देखकर कबूतरों के प्राण सूखने लगे। तभी चित्रगृह बोला, साथियों, आपत्ति कभी भी घबराने से दूर नहीं होती। हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए और छोटी छोटी वस्तुओं के संगठन से भी कार्य सिद्ध हो जाते कि नीति के अनुसार एक साथ जाल लेकर उड़ जाना चाहिए। अर्थात यहाँ पे हमें दो शिक्षा मिल रही है। एक, लोभ कभी नहीं करना चाहिए,
लोभ नहीं करना चाहिए। इस किस कहानी से ये शिक्षा मिल रही है? वो पथिक वाली कहानी से, जो पथिक और व्याघ्र वाली कहानी से शिक्षा मिलती है कि लोभ नहीं करना चाहिए। और इस कबूतर वाले घटना से, कबूतर वाले इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें इसमें भी लोभ तो नहीं करना चाहिए, इसमें इसे भी ये भी शिक्षा मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ कि छोटी वस्तुओं के संगठन से भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटे छोटे कामों से मिलकर के एक बड़ा कार्य का रूप बनता है। एक एक व्यक्ति से मिलकर के कोई एक बड़ा संगठन बनता है, संगठन में शक्ति होती है। इसका कहने का भावार्थ ये कि नीति के अनुसार एक साथ जाल लेकर उड़ जाना चाहिए। चित्रगुप्त की बात का सब कबूतरों ने समर्थन किया और वे सब जाल समेत उड़ गए। कबूतरों को जाल समेत उड़ता देखकर शिकारी के आश्चर्य की सीमा न रही। वह भी उनके पीछे पीछे भागा और सोचने लगा कि जब इनमें फूट पड़ेगी तब वे स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। पर कबूतर उड़ते ही गए। शिकारी भागते भागते थक गया, कबूतर भी उसकी पहुंच से बाहर हो गए थे। निराश होकर शिकारी हाथ मलता हुआ वापस मुड़ गया। शिकारी के लौट जाने पर कबूतरों ने अपने सरदार चित्रगुप्त से पूछा, स्वामीन अब क्या करना चाहिए? चित्रगुप्त सोचने लगा, आपत्ति में माता, पिता और मित्र यह तीन ही स्वाभाविक सहायक होते हैं। और चित्रगुप्त सोचने लगा कि आपत्ति में माता, पिता और मित्र यही तीनों ही स्वाभाविक सहायक होते हैं और शेष तो अपनी कार्य सिद्धि के लिए हित करते हैं। माता पिता का तो अब पता नहीं, हाँ मित्र कई है, तो फिर किसके पास चलना चाहिए? इसी तरह थोड़ा समय विचार करने पर उसे अपने परम मित्र हिरण्यक चूहे का ध्यान आया। एक चूहा था, चूहा का नाम हिरण्यक था, उसका ध्यान आया। अब वह बोला, मित्रों आओ हम अपने मित्र हिरण्यक के पास चले, वह अपने तेज दांतों से इस चाल को पल भर में काट डालेगा। सब कबूतर हिरण्यक के बिल के पास जाकर उतर पड़े। चित्रगुप्त के बुलाने पर हिरण्यक अपने बिल से बाहर निकला। अपने मित्र को आपत्ति में देख वह बहुत दुखी हुआ और बोला, मित्र चित्रगुप्त यह जाल तो बहुत बड़ा है और मैं एक छोटा सा चूहा हूँ, इसलिए सारे जाल को काटना तो मेरी शक्ति के से बाहर की बात है। हाँ, मैं पहले तुम्हारे बंधन काटता हूँ, इसके बाद तुम्हारे साथियों के बंधन यथाशक्ति काट दूंगा। चित्रगुप्त, मित्र यह अन्याय है। अपने आश्रितों की चिंता न करके पहले अपना उद्धार कराना स्वार्थ है। तुम बारी बारी से सबके बंधन काटते चलो, जब मेरी बारी आ जाए तब मेरे बंधन भी काट देना। हिरण्यक बोला, मित्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम चिंता न करो। फिर हमें यहाँ से ये शिक्षा मिलती है, ये सीख मिलती है कि हमें यदि हम नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, तो हमको सबसे आगे नहीं सबसे पीछे रहना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना हित नहीं, इस पूरे समाज हम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उस समाज का, उस लोगों का, उन लोगों का हित सोचना चाहिए, ना कि अपना। इससे हमें यह शिक्षा मिल रही है, चाहे वो संकट क्यों ना हो, संकट के समय में सबसे आगे रहना। और जब कार्य पूर्ण होने के बाद उसकी वाहवाही, उसकी प्रशंसा यदि हो, श्रेय लेना हो तो खुद को नहीं बल्कि पूरे हर एक व्यक्ति को, हर एक जो कार्य करने वाले लोग थे उन सब को दे। ये शिक्षा मिलती है। फिर आगे हिरण्यक बोला, मित्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम चिंता न करो, जब तक मेरे दांत नहीं टूटते बंधन काटता ही रहूंगा। हिरण्यक ने धीरे धीरे सब कबूतरों के बंधन काट दिए। बंधन मुक्त होकर सब कबूतर उड़ गए। लघु पतनक हिरण्यक और चित्रगुप्त की इस मैत्री से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह भी हिरण्यक के बिल के पान गया और बोला, मित्र हिरण्यक तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे मित्र संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलते। मैं चाहता हूँ तुम मुझे भी अपना मित्र बना लो। तुम कौन हो जो मित्र बनना चाहते हो? हिरण्यक बिल के भीतर से ही बोला, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। अब यहाँ पे लघुपतनक की बात आ गई। लघुपतनक जो है वह हिरण्यक और चित्रगुप्त की मैत्री से अत्यधिक प्रभावित हुआ। आखिर लघुपतनक भी वह देख रहा था, वह भी हिरण्यक के बिल
के पास गया और बोला, मित्र हिरण्यक तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे मित्र संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलते। मैं चाहता हूँ तुम मुझे भी अपना मित्र बना लो। तुम कौन हो जो मित्र बनना चाहते हो? हिरण्यक बिल के भीतर से ही बोला, मैं लघुपत्रक नाम का कौवा हूँ, चूहे और कौवे की कैसी मित्रता। मैं तुम्हारा भक्ष्य हूँ और तुम मेरे भक्षक हो, और तुम मेरे भक्षक। आग और पानी भी क्या कभी एक साथ रह सकते हैं? चूहे और कौवे की कैसी मित्रता। मैं तुम्हारा भक्ष्य हूँ, मैं तुम मेरे भक्षक। आग और पानी की भी क्या कभी एक साथ रह सकते? मुझे ऐसी मित्रता नहीं करनी, कहीं मेरा भी वही हाल न हो जो हिरण और गीदड़ का हुआ था। हिरण्यक ने कहा, वह कैसे? मैं भी सुनना चाहता हूँ मित्र, मुझे भी हिरण और गीदड़ की कहानी सुनाओ। लघुपत्रक ने प्रार्थना की। हिरण्यक ने जब यह कथा सुनाई, अब इसके बाद हमारे सिलेबस में, अब इसके बाद कहानी, मतलब इसके बाद की कहानी को, कथा को हम सबों को नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आगे नहीं बताऊंगा, आगे मैं नहीं जाऊंगा, यहीं तक हम लोगों को पढ़ना है। और इसके बीच में जो संस्कृत के श्लोक आए हैं उसको मैं आपको इसके अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।